94%। एक बार फिर सुन लो, 94%। इतने परसेंटेज काम जो आप अपनी एमबीए की जॉब में करते हो वो एआई थियोरेटिकली कर सकता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एंथ्रोपिक बोल रहा है। एंथ्रोपिक वही कंपनी है जिसने क्लॉड एआई बनाया है और उनका खुद का एक रिसर्च पेपर मार्च 2026 में पब्लिश हुआ है। तो मतलब एमबीए खत्म, नौकरी खत्म, आपके 2 साल और आपका लाखों रुपया वेस्ट हो गया। देखो, मैं यहाँ पे फेयर मॉन्गरिंग नहीं करने आई हूँ, ना ही आपको डराने आई हूँ, बट रुको। एंथ्रोपिक ने खुद एक नंबर दिया है जो सब लोग मिस कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ इट बहुत ज्यादा फेयर क्रिएट हो रहा है। वही एआई जो थ्योरेटिकली 94% काम कर सकता है, अभी एक्चुअली वो सिर्फ 33% काम कर रहा है। तो डर सच में कितना है, रियलिटी क्या है, क्या आपको सच में डरने की जरूरत है या नहीं, आपको आज इस वीडियो में यही समझाऊंगी बिना किसी इररिलेवेंट फेयर को डेवलप करे। So hello guys, my name is Jyoti Yadav. I'm making this video just because I'm getting too many DMs saying that ज्योति क्या AI मेरी जॉब ले लेगा, ज्योति मुझे कौन सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, ज्योति AI ये कर रहा है, ज्योति AI वो कर रहा है, बट मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो को स्पेसिफिकली इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग का फियर कम हो सके और रेलेवेंट चीजों पे आप काम कर सको। तो पहले डर को समझते हैं। ये नंबर्स रियल है। 85% ट्रेडिशनल MBA रोल्स जो हैं वो आज रिस्क में है। 70% टास्क एआई ऑलरेडी ऑटोमेट कर सकता है और 92% कंपनीज एआई टूल्स अडॉप्ट कर रही हैं, विच इज अ वेरी बिग नंबर। और सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड रोल्स एमबीए रोल्स ही हैं। लाइक फाइनेंशियल एनालिस्ट 57%, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट 65%, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव 70%। और ये सब जब मैंने सुना था तो मुझे सुनते ही लगा था यार अब तो बहुत सारी जॉब्स जाएंगी और एमबीएस की जॉब इररिलेवेंट होने वाली है। बट एज यू नो, वर्ड्स का गेम बहुत बड़ा गेम होता है। यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि एक्सपोजर का मतलब रिप्लेसमेंट नहीं है, और यही आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स नहीं बताते हैं और फियर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। चलो असली सच्चाई के बारे में बात करते हैं कि एंथ्रोपिक का डेटा एक्चुअल में कहता क्या है। मैं ट्राई करूंगी उन चीजों के बारे में बात करने की जो मीडिया हाइलाइट्स में नहीं आती हैं, और अगर इनफ नहीं हुआ तो मैं दूसरी वीडियो भी जरूर बनाऊंगी। एंथ्रोपिक ने एक चीज मेजर की है जिसको कहते हैं ऑब्जर्व्ड एक्सपोजर, जिसका बेसिकली मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं है। इसका मतलब है कि एआई रियल लाइफ में कितना यूज हो रहा है प्रोफेशनली। और रिजल्ट है ये गैप देख लो। जैसा कि मैंने पहले कहा, एआई थ्योरेटिकली 94% काम कर सकता है कंप्यूटर एंड मैथ वर्कर्स का, लेकिन एक्चुअली में 33% ही हो रहा है। तुम कहोगे इतना बड़ा गैप आ कहां से रहा है जब हम हर दिन एआई 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 सुन रहे हैं। तो पहली वजह ये है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लीगली एआई से नहीं किए जा सकते। एआई को स्पेसिफिकली उसमें रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हैं, स्पेसिफिक काम है जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, तो कि यहाँ पे एआई का यूज नहीं किया जा सकता। दूसरी वजह है, और अगर तुमने थोड़ा भी एआई के बारे में पढ़ा है तो उसे कहा जाता है ह्यूमन इन द लूप, मीन्स कि ह्यूमन का वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोई भी कंपनी ब्लाइंडली एआई पे ट्रस्ट नहीं करेगी। जहां पे 10 लोगों की जरूरत पड़ती है वहां पे एटलीस्ट 2 या 3 लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। नाउ तीसरी वजह है एआई की खुद की लिमिटेशन। बेसिकली वो डेटा पे ट्रेंड है, जजमेंट्स पे नहीं। तो वो ह्यूमन के जैसे जजमेंट्स नहीं ले सकता है। और आप ऐसी बहुत सारी न्यूज सुनेंगे भी जिन्होंने भी एआई पे फुल्ली रिलाई किया है, कभी उनका कोड इरेज हो गया, कभी वो खुद के अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे न्यूज ऑलरेडी हैं। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। Amazon ने एक हायरिंग बेस्ड एआई टूल बनाया था रिज्यूमे स्क्रीन करने के लिए बेसिकली, और उसमें एज अ डेटाबेस उन्होंने लगभग 1 डेकेड का डेटा यूज किया था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि वो टूल ऑटोमेटिकली वुमेन कैंडिडेट्स को डी रैंक करने लगा था। पास्ट 10 सालों में कंपनी में मोस्ट ऑफ द मेंस की हायरिंग हुई थी, तो एआई ने वही पैटर्न सीख ली, वैसे ही रैंकिंग करने लगा और Amazon को वो पूरा प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। और ये चीज एक ह्यूमन मॉनिटरिंग के थ्रू ही हो सकती है और पकड़ी जा सकती है। एआई खुद अपनी गलतियां नहीं पकड़ सकता टिल यू टेल इट डायरेक्टली। अभी तक इसमें प्रोग्रेस हो रहा है, बट ये अभी भी एक लिमिटेशन है। वो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो बेसिकली ह्यूमन जजमेंट को सरपास नहीं कर सकता। नाउ लेट मी टॉक अबाउट वन रियल वार्निंग फॉर यू। देखो, एक चीज तो फॉर श्योर प्रॉब्लमेटिक है और ये डायरेक्टली लोगों को इफेक्ट भी कर रहा है। एंथ्रोपिक की स्टडी में ये भी लिखा है कि 22 से 25 साल के जो भी यंगस्टर्स हैं, एंट्री हाई एक्सपोजर जॉब में 14% से गिर गई है, और ये हुआ है लेट 2022 के बाद। कंपनीज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को निकाल नहीं रही हैं, बट वो हायरिंग भी नहीं कर रही हैं। अगर आप एमबीए में हो या फिर फाइनल ईयर में हो तो माइट भी आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है आपकी फर्स्ट जॉब लैंड करना। और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन मैं सिर्फ एआई को नहीं देती हूँ। मार्केट टफ है, बहुत सारी चीजें मार्केट में और कंपनीज में चेंज हो रही है, सिर्फ एआई एक अकेला फैक्टर नहीं है। और तो ये एक वार्निंग है, एडवाइस है, जैसा भी तुम्हें लेना है लो, बट इसे इग्नोर मत करना। नाउ कम्स टू द पॉइंट कि एमबीए की वैल्यू है क्या फिर।
मैं तुम्हें डायरेक्टली बताऊंगी AI क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है अभी तक। डेटा प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है, पैटर्न रिकॉग्निशन में 99.2% एक्यूरेसी है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग यस 23% ज्यादा एक्यूरेट के साथ AI मॉडल्स हैं, 24/7 अवेलेबिलिटी। एक ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकता है, बट जहां 2 लोग 3 लोग मिलकर काम कर रहे थे वहां AI अकेले 24/7 मॉनिटरिंग कर सकता है। कुछ डेवलपमेंट के टर्म पे कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है कंपेयर टू ह्यूमन रिसोर्स, इट इज अ कॉस्ट एफिशिएंट फॉर इंडस्ट्री और कंपनीज। तो अप्रॉक्स 60% कॉस्ट एफिशिएंट है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट AI क्या नहीं कर सकता है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं कर सकता। जब 10 चीजें एक साथ हो रही हो, कंस्ट्रेन हो, पॉलिटिक्स हो, तब डिसीजन कौन लेगा? ऑब्वियसली ह्यूमन। दूसरी चीज, लीडरशिप। AI लीडरशिप नहीं कर सकता है। वो एक टीम को इंस्पायर नहीं कर सकता, वो किसी को फोर्स नहीं कर सकता, वो किसी डिफिकल्ट क्लाइंट को हैंडल नहीं कर सकता। तो ये सब AI की बस की बात नहीं है। एथिक्स और जजमेंट, ऑब्वियसली आज के टाइम पे AI यहाँ पे बहुत ज्यादा लैक कर रहा है, स्पेसिफिकली एथिक्स में। आप बहुत सारी न्यूज सुन रहे होंगे, अगर नहीं सुन रहे हो तो प्लीज फॉलो द न्यूज। ये चीज सिर्फ इंसान की आंखें और उनका जजमेंट ही कर सकता है। नाउ कम्स इमोशनल इंटेलिजेंस। ऑब्वियसली इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस चीज पर, बट AI के पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता है। ओनली ह्यूमंस कैन रिलेट टू ह्यूमन सिचुएशंस। AI कैन गिव यू द सिंपैथी इफ यू कैन आस्क फॉर इट, बट वो कभी वो आपको वो रियलिटी नहीं दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं इमोशनली बेसिकली। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इट इज फॉर ह्यूमंस। यही वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन MBA इट्स बेटर देन ऑनलाइन MBA, बिकॉज वहां पे आपका ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन है, आप ह्यूमन स्किल्स भी ज्यादा सीखते हो। AI तो आप घर पे भी बैठ के सीख सकते हो। और इट इज नॉट ओनली अबाउट सिलेबस। नाउ कम टू द सोल्यूशन पार्ट। तो आपको करना क्या है? AI प्लस आपका ह्यूमन जजमेंट इज इक्वल टू योर जॉब सिक्योरिटी। जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल कि एक कैलकुलेटर आने से मैथमेटिशियंस की जॉब नहीं गई थी, ना ही कोई ये कह रहा था कि मैथमेटिशियंस का कोई यूज है। उनका काम और पावरफुल हो गया था, वो बड़ी प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते थे रादर देन छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। सेम चीज हमारे साथ भी होगी। AI आपका बेसिक वर्क ले सकता है, एक्सेल शीट, बेसिक रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, डेटा एंट्री एक्सेट्रा। के पास टाइम बचेगा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें करने का और हाई लेवल जॉब करने का। तो बेसिकली आपको कैसा बनना है? सपोज आपके फील्ड्स हैं फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एक्सेट्रा। आपको इतना स्किल्ड बनना है कि आप बेसिक चीजें जो AI आपके लिए कर रहा है उनमें आप एरर्स फाइंड कर सको और उसमें अपना ह्यूमन जजमेंट ऐड ऑन कर सको। आप ये बोल सको कि हाँ, माइट बी दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा, इट इज नॉट इंक्लूडिंग द ट्रेंड्स एक्सेट्रा वट एवर इट इज। तो बेसिकली जो बंदा AI के आउटपुट्स को डायरेक्टली सबमिट कर देता है वो रिप्लेसेबल है, बट जो बंदा AI के आउटपुट को भी रिव्यू कर सकता है और उसे और एनहांस कर सकता है और अपने काम में उसको एड ऑन यूज कर सकता है, वो रिप्लेसेबल नहीं है। तो डोमेन एक्सपर्टीज प्लस AI एक्सपर्टीज विल मेक यू विनर। तो बेसिकली AI आपकी जॉब नहीं ले रहा है, ये एक डेटा पॉइंट है, बट हाँ, एंट्री लेवल रोल्स की हायरिंग स्लो हो चुकी है। जो AI को एज अ टूल यूज करेगा, उसको अपने साथ इंटीग्रेट करेगा, अपने काम को अपडेट करेगा, वो सर्वाइव कर लेगा, वो रिप्लेसेबल नहीं है। बट आप भी ब्लाइंडली AI बजवर्ड के पीछे भागोगे या फिर टोटली इग्नोर कर दोगे, देन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर यू। मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई ताकि आपके अंदर एक फियर डेवलप हो, इसलिए बनाई ताकि आप अपडेटेड रहो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं ट्राई करूंगी और ऐसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ऑल दोज पीपल हु आर डूइंग MBA और रिसेंट MBA ग्रेजुएट्स। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई स्किल सीखनी है, कोई सर्टिफिकेशन करना है, और आप वो सारी डाउट्स कमेंट में डाल सकते हो, मैं ट्राई करूंगी रिप्लाई करने का। और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो, जो भी आपने अभी अपनी करंट कंपनी में देखा है एक्सेट्रा। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।